हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सबका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैथमेटिकल रीजनिंग से डरते हैं, घबराते हैं। मैथ्स बोल करके वो भागते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैथ्स बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। और यकीन मानिए, जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे जो भी एक-एक टॉपिक है इस मैथमेटिकल रीज़निंग का, वो सब का सब आपके लिए आसान होता जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, यानी इस सीरीज़ में, मैथमेटिकल रीज़निंग के इस सीरीज़ में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से, किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो इस पूरे सीरीज़ में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो रीज़निंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और ये रीजनिंग बेसिकली 2 तरह का होता है। इसको हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं, इस पूरे वीडियो सीरीज में देखेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग जो है, ये भी यूजीसी नेट के पेपर 1 में आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर बात करें, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों को जाननी होती है, वो क्या-क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सीरीज टेस्ट के बारे में जानते हैं। अब ये जो सीरीज टेस्ट है, ये हम लोगों का नंबर सीरीज हो सकता है या फिर अ, अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होता है ना, वो सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जिसे हम लोग लेटर सीरीज भी कहते हैं, है ना? इसके बाद जो दूसरा है, वो है ग्राफिकल मिसिंग नंबर। अभी इन सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा-थोड़ा जस्ट सुपरफिशियल वे में देखेंगे, ठीक है? तो दूसरा आता है ग्राफिकल मिसिंग नंबर, मतलब एज़ सच कुछ दे दिया जाएगा और उसमें जो भी मिसिंग नंबर है, वो हम लोगों को जानना होगा। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना होता है, वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट। चौथा जो पढ़ना होता है, वो है एनालॉगी टेस्ट। पाँचवाँ जो पढ़ना होता है, वो होता है क्लासिफिकेशन टेस्ट। मैथमेटिकल रीज़निंग के अंदर में पाँचवाँ जो है, छठा जो है, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट सेंस टेस्ट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, जस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, है ना? थोड़ा सुपरफिशियल वे में हम लोग देखेंगे, बाद में डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। फिर ब्लड रिलेशन टेस्ट है। इसके बाद अरेंजिंग इन ऑर्डर, है ना? कुछ ऑर्डर में हम लोग को अरेंज वगैरह करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देन लेटर डिजिट टर्म टेस्ट आता है इसके अंदर में। देन टाइम एंड कैलेंडर टेस्ट आता है। देन क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, है ना? वो सारा कुछ आता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में, है ना, जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो इसके ही अंतर्गत में आता है, ठीक है? इससे हट करके ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, है ना? जो भी है सारे क्वेश्चंस इनके ही अंदर में सिमट जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग ज़रा देखते हैं कि सीरीज टेस्ट में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। हम लोगों का जो सीक्वेंस होगा स्टूडेंट, हम लोग जो है किसी भी जब भी हम लोग जो भी हम लोग एज़ सच ये टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना? तो इस टॉपिक पर हम लोग सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, ठीक है? जो भी कॉन्सेप्ट्स है,
इससे रिलेटेड, है ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सीरीज टेस्ट, यानी सीरीज टेस्ट में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कोई शॉर्ट तरीका है यूज़ इसे बनाने का, या कैसे हम लोग समझेंगे, वो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लोग इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मतलब जो भी कोई क्वेश्चन एज सच है वो हम लोग इसमें बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी जब हम लोग सीरीज टेस्ट पढ़ रहे होंगे तो सीरीज टेस्ट में जो पहला वीडियो होगा वो कॉन्सेप्ट का होगा, और फिर इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें ग्राफिकल मिसिंग नंबर, तो उसमें भी हम लोग जो है ना, पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग अलग वीडियो में। अब देखो कि सीरीज टेस्ट जो होता है ये अपने आप में दो तरह का होता है। ठीक है, जो सीरीज टेस्ट होता है वो दो तरह के आते हैं। एक होता है नंबर सीरीज, ठीक है, एक होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो दिया हुआ हो कि 17, 23, ठीक है, देन 29, देन 35, है ना, और इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक बोला जाएगा कि बताओ कि इसके बाद क्या आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर सीरीज के होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है इसमें वो होता है लेटर सीरीज। क्या होता है? लेटर सीरीज। ठीक है, अब लेटर सीरीज जो है वो कैसा रहता है कि उसमें एज सच कुछ लेटर्स दे दिए जाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि एक जस्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, लेकिन जस्ट देखने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मान लो कि दिया हुआ हो DMP, देन दिया हुआ हो FLN, है ना, देन HKL, इस तरह से, है ना, देन मान लो जे जे जे, और फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक हो, बोला जाए कि ऐसा कुछ सीरीज है, बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है या ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सीरीज टेस्ट में ही आता है, लेकिन ये हम लोग लेटर सीरीज में इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज टेस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग पहले नंबर सीरीज को पढ़ेंगे, इसके बाद यानी नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर नंबर सीरीज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा लेटर सीरीज आएगा, लेटर सीरीज का कॉन्सेप्ट जानेंगे, और फिर लेटर सीरीज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, हम लोग ग्राफिकल मिसिंग नंबर जो है वो उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो ग्राफिकल मिसिंग नंबर क्या होता है या इसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जैसे मान लो कि एक बॉक्स में ऐसा कुछ नंबर दिए हुए रहेंगे, है ना, मान लो इस तरह से कुछ बॉक्स बना हुआ है और इसमें कुछ नंबर पहले से लिखा हुआ है, सपोज मान लो 1 2 3, है ना, 7 14 105, ठीक है, देन 9, एंड हियर इज क्वेश्चन मार्क, एंड हियर इज 117। तो ये जो है इसमें हमारा क्या आएगा, इस बॉक्स में कौन सा नंबर फिल होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोगों का ग्राफिकल मिसिंग नंबर के कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर मान लो कि इसी तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं, जब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और भी डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जस्ट एक सुपरफिशियल वे में देख रहे हैं कि अ, हम लोग इस सीरीज में किस किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, और किस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं, वो हम लोग जस्ट इस वीडियो में सुपरफिशियल वे में देख रहे हैं। आगे जो आता है वो अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है। अब अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या हुआ कि जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि विच इज द एट्थ लेटर, है ना, विच इज द एट्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। आपके लेफ्ट से एट्थ लेटर क्या है।
है ना? ये तो बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है, बट इसी से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के कॉन्सेप्ट से हम लोग डील करते हैं, और फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना? बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनालॉगी टेस्ट। अब ये जो एनालॉगी टेस्ट होता है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है? जैसे कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जनरली मेंटल एबिलिटी के जहाँ भी मेंटल एबिलिटी का ऐसा कुछ पूछा जाता है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आते आते हैं, है ना? जैसे लिखा हो डे, नाइट एंड देन ऐसा करके कुछ रहेगा, है ना? और यहाँ लिखा हुआ है दिस इज कोल्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक और क्वेश्चन मार्क। मतलब डे, नाइट, तो कोल्ड क्या मतलब आपस में आप रिलेट करो, है ना? एनालॉगी टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना? इसमें और भी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे या कैसा पूछा जा सकता है, जैसे मान लो दिया हुआ हो 01, देन 08 एंड देन मान लो यहाँ दिया हुआ है 16 और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मार्क, बोला जाए कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन या यहाँ पर क्या नंबर आएगा, ठीक है? तो ये भी एनालॉगी टेस्ट के अंदर ही क्लासिफाई होता है इस तरह का क्वेश्चन। या मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि दिस इज बी, डी, एफ, ठीक है? देन ए, सी, ई, देन यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दिया हुआ है सपोज एफ, एच एंड जे। तो फिल इन द ब्लैंक करना है यहाँ पर कौन सा सीरीज आएगा। ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, उसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा, ठीक है? तो ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम लोग सोचते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना? क्या इजी ट्रिक है या क्या इजी तरीका है कोई, ठीक है? और फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस पूरे वीडियो सीरीज में, है ना? नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन टेस्ट। अब ये जो क्लासिफिकेशन टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन, और ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ए में दिया हुआ है सपोज कारपेंटर, बी में दिया हुआ हो जैसे सपोज ब्लैक स्मिथ, है ना? सी में दिया हुआ हो हम लोगों को गोल्ड स्मिथ, और डी में दिया हुआ हो सपोज सेलर, ठीक है? तो अब हम लोगों को इसमें से जो भी ऑड वन है वो हम लोगों को छांटना है, हटाना है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है? वैसे इस केस में तो हम लोगों का करेक्ट आंसर जो है वो कारपेंटर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग सोचते हैं, यानी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, यानी इस वीडियो सीरीज में ये सीखने वाले हैं। और वो सीखने के बाद फिर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बनाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाने से क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसके बाद अगर हम लोग प्रॉब्लम बना लें या क्वेश्चन बना लें तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है और प्रैक्टिस हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है, ठीक है? जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आता है वो हम लोग देखें कि इफ़ सपोज एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ़ टैप इज कोडेड, है ना? टैप जो है वो कोड किया जाता है एज SZO, कुछ ऐसा, है ना? देन तब आप बताइए कि जो फ्रीज है FREEZE, है ना, इज कोडेड एज, इज कोडेड एज,
इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे। ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, है ना, और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, मतलब आप सोचो कि टैप इज कोडेड एज एस जेड ओ, यानी टी के जगह पर एस रखा जा रहा है, ए के जगह पर जेड रखा जा रहा है, पी के जगह पर ओ रख दिया जा रहा है। तो आप एफ के जगह पे क्या रखोगे, आर को क्या रखोगे, ई को क्या रखोगे, जेड को ई को क्या रखोगे, लाइक दैट, है ना। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है या इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ना, किस तरह से सोच के हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का, वो हम लोग सीखेंगे, वो हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, और इसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। इसके बाद जो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कैसा रहता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है। अब ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या है, तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। फिर यहाँ से एक और डायरेक्शन आपका चला जाता है जिसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। यहाँ से जो डायरेक्शन बीच से जाता है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये जो डायरेक्शन है ये हम लोगों का साउथ वेस्ट कहलाता है, और ये डायरेक्शन जो है ये हम लोगों का साउथ ईस्ट कहलाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन किस तरह से रहता है, मैं जस्ट पढ़ के बता दे रहा हूँ इतना लिखना पॉसिबल नहीं है अभी यहाँ पर, है ना। तो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि रामपुर इज ऑन द वेस्ट ऑफ कसौली, है ना, रामपुर जो है वो वेस्ट ऑफ कसौली है, ठीक है। एंड भरतपुर इज ऑन द ईस्ट ऑफ रामपुर, भरतपुर जो है वो ईस्ट ऑफ रामपुर है। लखनपुर इज ऑन द वेस्ट ऑफ कसौली, लखनपुर जो है वो वेस्ट ऑफ कसौली है, यानी कसौली के वेस्ट में है। एंड भरतपुर इज ऑन द ईस्ट ऑफ चंदपुर, ठीक है। भरतपुर जो है इज ऑन द ईस्ट ऑफ चंदपुर, कोई चंदपुर नाम का जगह है उसके ईस्ट में है भाई। अब क्या है कि इफ लखनपुर इज ऑन द वेस्ट ऑफ रामपुर, अगर लखनपुर जो है वो वेस्ट ऑफ रामपुर में है ना, रामपुर के वेस्ट में है, तो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम भरतपुर इज लखनपुर, बताओ, ठीक है। तो ये जो है ना पूरा दिमाग का दही बना देने वाला, दिमाग का पूरा एकदम मतलब सब इधर से उधर कर देने वाला इस तरह का क्वेश्चन होता है। ये इसके इसमें है, वेस्ट में है, ये इसके ईस्ट में है, ये इसके साउथ वेस्ट में है, ये इसके नॉर्थ ईस्ट में है। तो बताओ ये और ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग को एकदम मतलब आप समझ रहे हो दिमाग का दही कर देता है। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग किस कॉन्सेप्ट को लेकर के और क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या हम लोग ट्रिक यूज़ करते हैं, किस तरह से इसको हम लोग सजाते हैं और इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे, समझेंगे, और फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है ब्लड रिलेशन टेस्ट। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरह के एग्जाम में ब्लड रिलेशन टेस्ट जो है पूछा जाता है। तो यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी जो ये क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन टेस्ट पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बहुत सारे डिफरेंट रिलेशन के जो टर्म है ना, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे सन ऑफ ब्रदर को हम लोग क्या कहते हैं, फादर सिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ फादर को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, मदर ऑफ वाइफ को क्या कहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स को हम लोग जानेंगे, यानी जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। इसमें कुछ लर्निंग भी होगा, है ना। तो क्या क्या याद करना है वो भी हम लोग इसमें जानेंगे, क्योंकि अगर वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो वो चीज़ें को थोड़ा सा याद करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किस तरह का क्वेश्चन होता है मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा। फिर भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जस्ट मैं बोलता हूँ कि if x is brother of if x is the brother of the son of y's son,
ये तो बड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन हो जाता है ये सब, ठीक है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ, है ना, सन ऑफ वाइज सन, यानी वाई के सन का भाई, ठीक है। तो बताओ एक्स और वाई आपस में कैसे रिलेटेड है? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या तरीका यूज़ करते हैं, है ना, किस तरह से हम लोग इस ब्लड रिलेशन टेस्ट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन नहीं रहता है ना, थोड़ा सा घुमा के ही रहता है, ठीक है। पर दिमाग का दही बना देने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो इसमें आता है। तो क्या इजी मेथड है, ठीक है, किस तरह से इसको इजीली सॉल्व करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है अरेंजिंग इन ऑर्डर, ठीक है, अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट। अब इसमें कैसा है, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि B इज टू द लेफ्ट ऑफ A, C इज टू द लेफ्ट ऑफ B, D इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ D। तो बताइए कि लेफ्ट से फिफ्थ नंबर पे कौन है, या लेफ्ट से सेकंड में कौन है, या राइट में पहला कौन है, या डी के दो आगे राइट साइड में कौन बैठा है, या लेफ्ट साइड में कौन बैठा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन या उस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें अरेंजिंग इन ऑर्डर में क्लासिफाई किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक और क्वेश्चन है कि पावा इज बिगर देन जावा, जावा इज बिगर देन मावा, रावा is not as big as Sava but is bigger than Java. Mava is not as big as Java. Who is the smallest? बताओ, दिमाग का क्या बना दिया, दही बना दिया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, कॉन्सेप्ट्स हैं, इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे। क्या कोई इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, या कोई मैपिंग हम लोग बनाते हैं क्या इसको सॉल्व करने के लिए, वो सारा कुछ हम लोग इसके कॉन्सेप्ट में जानेंगे। और इसके बाद हम लोग रिलेटेड सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ें मुश्किल ना रह जाए और आप भी कह सको कि हाँ बिल्कुल ये सारा कुछ क्या है, आसान है। क्या है, आसान है ना। मैथ्स मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। और ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं, ठीक है। दिमाग खपाओ, आंसर बनाओ, मतलब आंसर लाओ, क्वेश्चन बनाओ, दिमाग खपाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक जानना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना है, सब आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, लेटर डिजिट टर्म टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये लेटर डिजिट टर्म टेस्ट क्या है, थोड़ा सा ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा ही रहता है ये भी, है ना। तो जैसे मान लो कि इस दिया हुआ है ना, मान लो 8 9 8 7 6 2 2 6 3 2 6 9 7 3 2 8 7 2 7 7 8 7 3 7 7 9 4। आप सोचोगे सर आप क्या लिख रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मान लो, और बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है, मैं सही बता रहा हूँ, ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। अब जरा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पढ़ के आप जब क्वेश्चन सुनोगे तो आप बोलोगे कि ये तो और भी मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। लिख देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। क्या है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेवंस आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दिया है, कितने सेवंस हैं, विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई थ्री बट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई एट। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे ना,
तो आपके लिए चुटकी भर का खेल है, आप तुरंत बना दोगे। इसलिए देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, लगेगा बाप रे बाप बहुत बड़ा पहाड़ दे दिया है, लेकिन क्या है ये बहुत आसान है। तो क्या इसके कॉन्सेप्ट्स होंगे, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, कैसे डील करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड या हम लोग करने वाले हैं या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, टाइम एंड कैलेंडर। जैसे अब ये देख करके ही हेडिंग आपको लग रहा होगा कि टाइम और कैलेंडर यानी समय है और कैलेंडर मतलब कुछ ना कुछ वैसी चीजें होंगी। तो कैसा क्वेश्चन आता है उसमें आप ये देखो कि जैसे क्वेश्चन सुनना, है ना, वो है क्या कि संजीव रिमेम्बर्ड दैट हिज फादर्स बर्थडे फॉल्स आफ्टर 9th May and 9th May and before 12th May। ठीक है, while his sister Asha remembers that her father's birthday falls after 10th May and before 13th May, before 13th May। ठीक है, ये जो है संजीव, है ना, इसको याद है कि इसके पापा का बर्थडे 9th मई के बाद आता है और 12th मई के पहले आता है। तो आप खुद बताओ क्या आ गया डेट, 10 और 11 में रहेगा। और इसकी जो बहन है ना, उसका नाम दिया हुआ है आशा। तो इसको याद है कि इसके पापा का जो बर्थडे है वो 10th मई के बाद आता है और 13th मई के पहले आता है। ठीक है, तो 10th मई के बाद मतलब 11 और 12। ठीक, और 13 मई के पहले मतलब 11 12, 11th में 12th में। तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, 11th हो गया। इसका मतलब इसके पापा का बर्थडे एग्जैक्ट में क्या है, एग्जैक्टली कौन से दिन को है, 11th मई को है। बस यही तो क्वेश्चन पूछा है कि इनके पापा का बर्थडे किस डेट में है। ऑप्शन दिया हुआ है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो 11th में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है लेकिन जब आप इसको समझ के सॉल्व करोगे तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट्स किस तरह से हम लोग इसको डील करते हैं, किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, एंड देन इससे रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ये भी हम लोग बनाएंगे। अगला तरह का जो आता है वो आता है क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आप सुनना, क्या है कि अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 hours, what will be the right time when the clock indicates 1 PM on the following day। तो बस इन चीज़ों को समझना है थोड़ा सा। अपने को इसमें एक ट्रिक लगाना है कि 24 आवर में, 1 आवर में, है ना, 60 मिनट होते हैं, ये ध्यान में रखना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे हमारे। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नंबर रिलेटेड टेस्ट। अब ये नंबर रिलेटेड टेस्ट क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 3 to 100, 3 से लेकर के 100 तक में ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 4, विच आर डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अब इतना तो कोई याद नहीं कर सकता कि 4 से डिविजिबल कितने हैं, सब रट के चले जाओ, 5 से डिविजिबल कितने हैं रट के चले जाओ। मान लो आप ये क्वेश्चन रट के चले गए और क्वेश्चन में दे दिया कि बताओ 100 से लेकर के 200 तक कितने हैं जो डिविजिबल बाई 4 है, तब कैसे करेंगे। रटना तो काम नहीं आएगा, वहाँ तो समझना ही पड़ेगा। एंड आइदर यूनिट डिजिट और 10th डिजिट और बोथ इंक्लूड 4। एक और कंडीशन दे दिया है। पहला कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, आइदर यूनिट डिजिट और 10th डिजिट और बोथ, या तो यूनिट डिजिट
या तो 10th डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट और बोथ, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ठीक है। या तो जैसे मान लो 14 हुआ, 24 हुआ, 34 हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। जैसे 40 हुआ, 41, 42, ये जो हुआ इसका 10th डिजिट 4 हो गया। और जैसे 44 हो गया तो इसका दोनों ही डिजिट 4 हो गया। तो ये भी एक कंडीशन दे दिया है कि ऐसे कितने नंबर होंगे 3 से 100 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होगा और जिसमें ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा, है ना, कुछ ट्रिक है वो जानना होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है इसको हम लोग जानेंगे और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट। ये तो बड़ा अजीब होता है, पता है ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि प्लस को हम लोग मानते हैं डिवाइड, माइनस को मान लेते हैं प्लस, इनटू जो होता है उसको मान लेते हैं माइनस, ठीक है। और क्या बच गया, डिवाइड, डिवाइड जो है वो हो गया इनटू, हो गया। यानी जो प्लस है वो डिवाइड है, जो माइनस है वो प्लस है, जो इनटू है वो माइनस है, जो डिवाइड है वो इनटू है ना। तो बताओ कि 20 × 8 डिवाइडेड बाई 8 -4 +2 बराबर बराबर क्या होगा, है पूरा दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन है या नहीं है। यानी आप क्या करोगे, इनटू के जगह पे माइनस करोगे, डिवाइड का जहाँ है वहाँ इनटू करोगे, माइनस को प्लस करोगे, प्लस को आप डिवाइड करोगे और बॉडमस लगाओगे, ठीक है। बॉडमस क्या होता है, किस तरह से लगाया जाता है, ये जब हम लोग वीडियो को यानी क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उस समय हम लोग ये डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। तब आप देखो कि ये क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब इसके साइन को आप बदल के रख दोगे, बॉडमस लगा दोगे, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाता है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे इसमें आ जाता है अपना टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ फार्मूलाज भी होगा इसमें जो हम लोगों को याद करना होगा, है ना। तो सारे फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, कुछ एक बेसिक फार्मूला है जिसको हम लोग याद करेंगे। जैसे इस केस में मान लो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो क्या एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रटने का जरूरत है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ये रटने का जरूरत है। आप एक फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो तो बाकी चीज़ें तो आपकी ऐसे डिराइव हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए कुछ ही फॉर्मूला अपने को याद करना है, बाकी तो अपना को डिराइव हो जाएगा, ठीक है, डिराइव करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसमें आता है जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, इसमें आता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे प्रॉफिट, पेन भी जो है ना, प्रॉफिट एंड, ये रुक रुक के चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। इसमें आता है तीसरा जो आता है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है। फिर इसमें जो आता है पार्टनरशिप, फिर इसमें जो आता है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो है वो एज रिलेटेड टेस्ट आता है, ठीक है, 2 साल पहले या 10 साल पहले, इतने साल 10 साल पहले मैं और मेरे पिताजी के एज में ये रिलेशन था और 5 साल के बाद ये हो जाएगा, तो बताओ हमारा प्रेजेंट, मेरे और मेरे पिताजी का प्रेजेंट एज क्या है, या इस लड़के का प्रेजेंट एज क्या है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं वो सारा कुछ इसमें रहता है।
है ना? और भी है, जैसे एरिया रिलेटेड होता है या वॉल्यूम रिलेटेड होता है, तो इस तरह का जो कुछ बेसिक मैथ्स जो आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ रखा है, क्योंकि 11th-12th में ज़रूरी नहीं है कि सबका मैथ्स हो, कुछ लोग बायो भी लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते हैं, है ना? तो इसीलिए 10th लेवल का जो भी मैथ्स है या आपका इसमें एरिया हो, वॉल्यूम हो, है ना? स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सर्कल का, ठीक है? या क्यूब का, हुँ? क्यूबॉइड का, ठीक है? कोन का, सिलेंडर का, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है कि एक ट्रेन है, उसका लेंथ इतना है, एक टावर को वो क्रॉस कर रहा है, तो बताओ कितने समय में क्रॉस करेगा? एक ट्रेन है और इतना लंबा एक ब्रिज है, ठीक है? तो इतने बजे ट्रेन जो है इस ब्रिज को जस्ट टच करते हुए निकला, तो बताओ कितने समय में ये पूरा ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें बन सकते हैं, है ना? लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत ईज़ी क्वेश्चन होता है। तो टाइम डिस्टेंस हो या प्रॉफिट एंड लॉस का हो, तो प्रॉफिट लॉस में भी कुछ फ़ॉर्मूला है जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट याद करना है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है? ये सारा। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। देन फ्रैक्शन मान लो, ठीक है? फ्रैक्शंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना? जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पी बाई क्यू रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यानी मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, जो भी मैथ्स आप क्लास 10 तक पढ़े हो, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इसमें बनते हैं, ठीक है? तो ये था एक सुपरफिशियल एक ये कि हम लोग इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, है ना? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना सीरीज़ टेस्ट जो है वो शुरू करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को। सीरीज़ में भी नंबर सीरीज़ को हम लोग पहले शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत